हेलो दोस्तों, मैं जतिन एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल अचीवर्स जोन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मॉर्निंग में सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था पीआरटी लेवल के लिए। उसमें हमने सभी सब्जेक्ट्स के सॉल्यूशन दे दिए थे बच्चों, बट हमने जो हिंदी है उसमें पार्ट 1 को कंप्लीट करवाया था। जो लैंग्वेज 1 है बच्चों उसको कंप्लीट किया था। इंग्लिश के दोनों लैंग्वेज कंप्लीट हो चुकी हैं। चलिए बच्चों, हम लैंग्वेज 2, जिस भी स्टूडेंट्स ने लैंग्वेज 2 हिंदी को फिल किया था उसके आंसर की देखते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प लिखिए। तो मतलब 121 से 128 तक जो हमारे क्वेश्चंस हैं उसमें बच्चों हमारा अनुच्छेद है, ये अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उसको पढ़ के इसके आंसर देने हैं। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट वन क्वेश्चन 121 है जो, वो कौन सा है कि सीखने की प्रक्रिया में पुनरावृत्ति का महत्व है, क्योंकि मैं डायरेक्ट आंसर करवाऊंगा बच्चों। ऑप्शन नंबर 2, पढ़ने में कुशलता प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन देखते हैं बच्चों 122, पुस्तक चुनते समय कम महत्वपूर्ण है। कम महत्वपूर्ण है बच्चों ऑप्शन नंबर 3, कीमत इसका उत्तर है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन 123, छोटे बच्चे में छोटे खालिस्तान का विशेषण है। किस चीज का विशेषण है बच्चों, वो है हमारा गुणवाचक विशेषण है। तो 123 का जो उत्तर है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है 124, पुनरावृत्ति में संधि विच्छेद। पुनरावृत्ति का संधि विच्छेद क्या होता है, पुनः जमा आवर्ती। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका उत्तर है। नेक्स्ट देखेंगे 125वां क्वेश्चन, नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कारक चिन्ह नहीं है। तो कारक चिन्ह कौन सा नहीं है बच्चों, और हमारा जो कारक चिन्ह नहीं है तो जो ऑप्शन है हमारा तीसरा वो हमारा उत्तर है। नेक्स्ट देखेंगे 126, पुस्तक का चयन खालिस्तान के आधार पर करना चाहिए। पुस्तक का चयन बच्चों हमें अनुच्छेद के अनुसार आयु वर्ग के अनुसार करना चाहिए, आयु वर्ग के आधार पर करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर है करेक्ट। नेक्स्ट 127वां क्वेश्चन कि छोटे बच्चे की पुस्तक का विषय मुख्य रूप से होना चाहिए। तो इसका उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर 2, दैनिक जीवन के रूप में होना चाहिए। नेक्स्ट 128, बच्चों को कैसे शब्द दोहराना अच्छा लगता है। तो शब्द यहाँ पे नीचे अंडरलाइन है, तो कैसे, तो मजेदार। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर है। नेक्स्ट वन 128 हो चुके हैं बच्चों। नेक्स्ट दिए गए अनुच्छेद, अब एक और अनुच्छेद दिया गया है, उसमें प्रश्नों के आधार पर आपको सही उपयुक्त उत्तर चुनने हैं। तो 129 से 135 भी हमारा अनुच्छेद में से ही है। तो देखते हैं 129वां क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है। इनमें से पुराने वृक्ष हमारा जो शब्द है वो भिन्न है सबसे। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका उत्तर है। नेक्स्ट देखते हैं चिनार की लकड़ी कैसी होती है। चिनार की लकड़ी हमारे अनुच्छेद में किस रंग की दी गई है, सफेद रंग की। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों कि 131वां कि अतः कीमती फर्नीचर आदि इससे नहीं बनाए जाते। वाक्य में विशेषण शब्द है, वाक्य में कौन सा विशेषण है, कीमती शब्द है वो विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 132, समूह से भिन्न शब्द है। समूह में से कौन सा भिन्न है, पतली दुबली हमारा क्या है, भिन्न शब्द है। नेक्स्ट वन देखते हैं इनमें से चिनार की लकड़ी का कौन सा गुण नहीं है। इसमें से चिनार की लकड़ी का जो गुण है वो आसानी से कट जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर है। नेक्स्ट वन देखते हैं चिनार का तना होता है। चिनार का तना कैसा होता है, चिनार का तना खुरदुरा होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा उत्तर है। नेक्स्ट 135वां, चिनार वृक्ष अपनी छाल का रंग कब बदलता है, सर्दियों में बदलता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका उत्तर है। नेक्स्ट देखते हैं 136, तो भाई हमारे ये जो अनुच्छेद थे उससे रिलेटेड हमारे सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। तो आगे निर्देश दिए गए, नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो 136वां क्वेश्चन क्या है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की सबसे पहली शर्त क्या है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन नंबर 1, निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है 137, पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, यह हमारा स्वीकार्य है। तो आंसर 4 होगा,
उत्तर 4 है। नेक्स्ट है 138वां कि रूपा चौथी कक्षा को पढ़ाती है। उन्होंने गुजराती लोक कथा मुफ्त पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछा कि उनकी भाषा में आदर के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे गुजराती भाषा में भाई बहन का प्रयोग किया जाता है। रूपा का उद्देश्य क्या है? रूपा का उद्देश्य बच्चों हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है, बहुभाषिकता को संबोधित करना, उसका उद्देश्य है। तो उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं बच्चों 139वां कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? तो सर्वाधिक उचित इनमें से 4 ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर 3, बच्चों को विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने के अवसर दें, ये हमारा प्राथमिक स्तर पर सबसे ज्यादा उपयुक्त है। नेक्स्ट देखते हैं 140 कि भाई बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि बच्चों को क्या किया जाए, भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान किए जाएं या अवसर दिए जाएं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट उत्तर है। 141वां नेक्स्ट वन क्वेश्चन, माया अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है तो या उनके बीच समान दूरी नहीं रख पाती। माया संभवतः खालिस्तान के कारण ऐसा करती है। क्या करती है? उसको कौन सी बीमारी, डिस्ग्राफिया, उसको लिखने में प्रॉब्लम है, तो वो जो बीमारी है लिखने से संबंधित, उसको क्या बोला जाता है बच्चों? डिस्ग्राफिया। नेक्स्ट वन है 142, भाषा अर्जन समता सिद्धांत खालिस्तान से संबंधित है। भाषा से संबंधित किसने दिया था बच्चों? चोम्स्की ने भाषा से संबंधित, भाषा कैसे है, कैसे कितने अक्षर सीख सकता है, कितने वर्ष का बच्चा कितने अक्षर बोल पाता है, तो ये चीज किसने दी थी? चोम्स्की ने। नेक्स्ट है कि बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक बेहतर है? तो इसका उत्तर है बच्चों फर्स्ट, बहादुर बीतो कहानी का अंत बदल कर लिखिए। तो आंसर होगा हमारा पहला, उत्तर पहला होगा। नेक्स्ट वन 144, पोर्टफोलियो खालिस्तान में मदद करता है। पोर्टफोलियो बच्चों करता है क्रमिक प्रगति का आकलन करने में हमारी मदद करता है। तो उत्तर हमारा तीसरा होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट 145, भाषा का मनुष्य की खालिस्तान और मनुष्य के खालिस्तान के साथ गहरा संबंध होता है। तो उत्तर दूसरा होगा, अस्मिता और विचार। नेक्स्ट वन देखते हैं बच्चों 146, ज्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की खालिस्तान और खालिस्तान को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। तो इसका उत्तर होगा तीसरा, जटिलताओं को और नियमों को क्षमता में रखते हैं। नेक्स्ट 147वां कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती है और उस पर चर्चा करती है। आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे? इसमें इसका आंसर होगा बच्चों उत्तर दूसरा कि पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है। उत्तर दूसरा होगा। नेक्स्ट वन देखते हैं 148वां कि पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बच्चों ऑप्शन के अकॉर्डिंग अर्थ निर्माण। तो उत्तर होगा हमारा पहला, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट 149 कि संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है। इसका आधार है बच्चों परस्पर अंतःक्रिया। तो उत्तर होगा दूसरा। लास्ट वन क्वेश्चन है बच्चों कि भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है, जिसमें सर्वाधिक योगदान है, सबसे सर्वाधिक योगदान है बच्चों ऑप्शन नंबर 1 बाल साहित्य की पुस्तकों का। तो बच्चों ये हमने जो अभी आंसर की आपको करवाई है वो है पीआरटी लेवल में जो हमारा एग्जाम हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में, लैंग्वेज 2 भाषा 2, जिसने हिंदी को चयन किया था। जो हमारी लैंग्वेज 1 है हिंदी, वो पहले से ही हमने बच्चों अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। ऐसे ही अभी जितने भी हमारे जो पीआरटी लेवल का एग्जाम था बच्चों, उसमें जो भी हमारे सब्जेक्ट्स थे, हिंदी है, हिंदी के दोनों लैंग्वेज सोल्व हो चुकी हैं, इंग्लिश की भी दोनों लैंग्वेज को सोल्व हम कर चुके हैं, मैथमेटिक्स को सोल्व कर दिया है, साइकोलॉजी के आंसर की भी आ चुकी है और ईवीएस की भी। तो बच्चों जिस भी स्टूडेंट ने हिंदी लैंग्वेज 1 हिंदी लैंग्वेज 2 को फिल किया तो वह यहाँ पे जाके हमारे चैनल पे अपने आंसर्स को देख सकते हैं। और भाई स्कोर जब आप इसको चेक करेंगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि हमारा स्कोर कितना है। तो बच्चों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चे इस वीडियो के माध्यम से अपने आंसर की को चेक कर सकें। थैंक यू।